नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री शनि के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि? जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं। लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 के बीच होता है तो वो वृद्धावस्था से अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने के सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा और 20 अगस्त को शनि का अंश बल होगा 23 डिग्री और 15 नवंबर को अंश बल होगा 18 डिग्री। इसका अर्थ ये है कि अब शनिदेव वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच मेष राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे, कौन कौन से बड़े काम बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और आपके सामने 29 जून की कुंडली है। आप देखिए, इसमें शनि का अंश बल है 25 डिग्री। देखिए, जहाँ पर शनि लिखा हुआ है, शनि के ऊपर 25 लिखा है, यानी शनि का अंश बल 25 डिग्री। अब चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब मैं आपको 20 अगस्त की कुंडली दिखाता हूँ। 20 अगस्त को देखिए, जो है शनिदेव का अंश बल, यहाँ देखिए शनि 23 डिग्री है अंश बल, 25 डिग्री से बढ़कर के 23 डिग्री हो गया 20 अगस्त को। यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार कर चुके हैं और युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि का अंश बल 23 से 22 होगा, फिर 22 से 21 होगा, फिर 21 से 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 नवंबर को देखिए शनि का अंश बल, देखिए 15 नवंबर को शनि का अंश बल है 18 डिग्री। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि और शनि वक्री का निशान है और इसके ऊपर लिखा है 18, यानी 15 नवंबर को शनिदेव का अंश बल 18 डिग्री होगा और पूर्ण युवा होंगे। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही थी। यहाँ पर शनि किस तरह का खराब फल दे रहे थे, पहले इसको समझते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच शनि आपको किस किस तरह का
शुभ फल प्रदान करेंगे, कौन कौन से आपके काम बनेंगे। अब देखिए, जो शुभ फल मिलेंगे वो तो 20 अगस्त के बाद मिलेंगे, लेकिन जो खराब फल मिल रहे थे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक तरह का फल प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि कमज़ोर रहे होंगे या पाप प्रभाव में रहे होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट रहे होंगे, तो उनकी कुंडली में, उनके जीवन में कुछ इस तरह का फल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर मिला होगा। देखिए, शनि 11वें भाव में बैठकर आपके लग्न भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं। तो इसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा होगा और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो खर्चे भी बढ़े होंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। आपके मन में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी और इसका दुष्परिणाम ये हुआ होगा कि आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया और आपके मन में निराशा भर गई होगी, संघर्ष बढ़ गया होगा, कार्यों में देरी होने से आपके काम अधूरे रह गए होंगे और कई बार आपके साथ ऐसी भी स्थिति आई होगी कि आपने ये सोचा होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहाँ कोई ना हो, जहाँ पर जाकर मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। आप जो भी कार्य व्यवसाय कर रहे थे, चाहे नौकरी में थे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या कोई व्यापार व्यवसाय, वहाँ भी आपका मन काम में नहीं लगा होगा और कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी और इसका प्रभाव ये हुआ होगा कि कोई भी कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए होंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। स्वभाव में अजीब तरह का रूखापन और चिड़चिड़ापन आ गया होगा और इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। जो लोग ओल्ड एज के थे, ऐसे जातकों को विशेषकर पैरों से संबंधित समस्याएं, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, जकड़न, इस तरह की समस्याएं जो है वो आपके साथ आई होंगी। चूँकि गुरु के माध्यम से फल दे रहे थे और 12वें भाव के स्वामी हैं गुरु, 12वां भाव खर्चों का होता है, तो अनावश्यक खर्चे भी आपके बढ़े होंगे और हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज भी लेना पड़ा हो। लाभ के भाव में शनि थे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। आपकी इनकम डे टू डे घटती चली गई होगी। आय में कमी, खर्चों का बढ़ना, इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति डे टू डे खराब होती चली गई होगी। आपका जो बैंक बैलेंस था वो घटता गया होगा और आर्थिक तंगी की स्थिति से आप गुजरे होंगे। चूँकि 5वें भाव पर भी शनि की दृष्टि थी, जो जातक लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए थे उनको भी लगातार नुकसान हुआ होगा। कुछ छात्रों को शिक्षा भी छोड़नी पड़ी होगी, शिक्षा में बाधा आई होगी या रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा देरी हुई होगी। संतान से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे।
और जो नवविवाहित थे और संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई होगी। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ने से 8वां भाव जो है अपने आप में दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है। तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा होगा। किसी तरह का कोई अगर आपने परिवर्तन किया होगा इस गोचर काल में, तो वहाँ भी आपको निराशा हाथ लगी होगी। परिवर्तन करने के बाद आपको परेशानी ही परेशानी मिली होगी, कोई सफलता नहीं मिली होगी और स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। खास करके कमर के नीचे के रोग, यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस या इस तरह की और समस्याएं आपके साथ घटित हुई होंगी। तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों मित्रों को भी जानकारी हो पाए कि शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट किस किस तरह के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको मिले। अब आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं, दशम भाव का और एकादश भाव का, दोनों भाव का फल शनि आपको दे रहे थे। वक्री अवस्था में किसी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी आपका पूरा एफर्ट, पूरा फोकस उन भावों पर होगा जिन भावों के स्वामी हैं शनि। तो इस समय आप पूरा फोकस करेंगे 10वें भाव और 11वें भाव की चीज़ों पर। अब 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर, प्रोफेशन, और 11वां भाव होता है लाभ का। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आपका रहेगा कि आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम बढ़े। तो क्या होगा, नई नौकरी या नए व्यापार को लेकर जो अप डाउन्स चल रहे थे, जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थीं, उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपके कार्य करने के तरीकों को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर कुछ लोग आपके सामने तो आपकी तारीफ करते थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे थे और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, नुकसान दे रहे थे। ऐसे जातकों की पहचान आपको हो जाएगी, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लेंगे और नए और अच्छे मित्रों के साथ, नए और अच्छे सहयोगियों के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे और सफलता मिलेगी। कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने जॉब में परिवर्तन किया हो या कोई ट्रांसफ़र लिया हो और नई जगह पर उनको ऐसा लग रहा था कि काम का दबाव बहुत ज़्यादा है या आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा था। तो शनि के वक्री होने के बाद आप अगर प्रयास करेंगे तो आप पुरानी नौकरी पर भी लौट सकते हैं और आप पुनः उसी पोजीशन में आ सकते हैं जिसमें आप पहले से ही थे। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे थे उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शनि अष्टम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 8वां भाव जो होता है ये रिसर्च का होता है। यानी अपने कार्य पर आप इस बात की रिसर्च करेंगे कि कहाँ पर कमी है, किस कारण से आपका कार्य आगे तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। उस कमी को आप ढूंढ लेंगे
लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका डेली रूटीन जो बिगड़ गया था, आप लगातार प्रयास कर रहे थे कि एक रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बार बार आप प्लान करते और बार बार आपका प्लान फेल होता जा रहा था। अब आपका डेली रूटीन सही हो जाएगा, काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। आज का काम कल पर टालने की जो प्रवृत्ति बढ़ गई थी वो समाप्त होगी, और जब आप परिश्रम के साथ, पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करेंगे तो फिर आपके कार्य पूरे होंगे, अधूरे कार्य को गति मिलेगी, और इसका सीधा सा सीधा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ेगा। आय के स्रोत जो आपके बंद हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे और आय बढ़ेगी। दूसरी बात, शनि वक्री हैं, 12वें भाव का भी फल दे रहे थे चूंकि गुरु के नक्षत्र में हैं। अब आपके खर्चों में कमी आएगी, खर्चे घटने लगेंगे, इनकम बढ़ने लगेगी, तो बचत भी आपकी शुरू हो जाएगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। जो खर्चे कोर्ट कचहरी के मामलों में या अस्पताल के चक्कर लगाने में हो रहे थे वो समाप्त होंगे। और सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो जातक विदेश जाने के इच्छुक थे, जिनके विदेश जाने के सपने अधूरे रह गए थे, वो सपने भी पूरे होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव और धन के भाव दोनों के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो ऐसे में अब जो गोचर काल है, शुक्र शनि का जो प्रभाव होगा उसके प्रभाव से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, विवाह का योग बनेगा, और विदेशी व्यापार में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। विदेशी व्यापार में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा भी आपको इस समय प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य न करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे
शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।